सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने। आज जो हम करने जा रहे हैं ध्यान समझिएगा, चैप्टर 5 क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1। अभी सबसे पहले मैंने एक काम करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर 5 का। एक बार बेसिक से समझ लेते हैं चीज़ों को, है ना, तब ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होती हैं। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का नेम है हमारा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है सही से करें, जब मैं इसका टेस्ट लूँ तो आप लोगों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है। सालू जी ध्यान से घर पे जाके जो भी मैं कराऊंगा घर पे जाके पढ़ना है। हाँ सालू जी आपका ही नाम है ना मेरे ख्याल से जी, सिंसियरिटी से, ठीक है जी। तो देखिए जरा, सबसे पहले 1 मिनट बेसिक, सबसे पहले हमारे जो एपी है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी होती क्या है समझिए। देखो 11th क्लास में अगर आप लोगों ने साइंस साइड ली गलती से तो वहाँ पर मैथमेटिक्स मिलेगी, या कॉमर्स विद मैथ ली, ठीक है, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स मिलेगी। तो क्या होगा आपका, वहाँ पर आपको एक इसके और एडवांस टर्म होती है जिसे बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 10th तक यही है, 11th क्लास में वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। होता है थोड़ा सा फर्क होता है बस उसके अंदर, ठीक है जी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है, ये भी रहेगी वो भी रहेगी, ठीक। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, ऐसी सीक्वेंस, ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या करते हैं बच्चा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारा कोई उसका जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो उसका सीक्वेंस होता है वो क्या हो, वो एक्चुअल में इस तरीके से हो कि उनका कॉमन डिफरेंस बराबर हो, तो वो हमारी कहलाएगी कि एपी में है। अब मैंने आपको ये 2-3 टर्म बोल दी, कॉमन डिफरेंस, सीक्वेंस, इस तरीके से। तो देखो जैसे कि मैंने बात करी, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहला AP1 कि मैंने लिखा 2 4 6 8 9 10, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एक पैटर्न दे रहा है, ये नंबर्स कुछ पैटर्न दे रहे हैं, कुछ पैटर्न चल रहे हैं। क्या चल रहा है, 2 4 6 8 चल रहा है, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डी की, डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं बेटा सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चा इसका, A2 माइनस A1। A2 को बोलते हैं बेटा सेकेंड टर्म माइनस, हाँ A2 तो लिखा है, तो D तो कॉमन डिफरेंस होगा, फर्स्ट टर्म। सही कर रहा था मैं? अच्छा ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो D क्या है हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, A2 माइनस A1, ठीक। अच्छा, अब यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए पैटर्न आपको क्या दिख रहा है भाई, 4 माइनस 2 आ गया। इसको देखो, अगर मान लो मैं D, ये D1 लिख लो, D2 क्या होगा बेटा, A3 माइनस A2, या D2 लिख लो, क्या आएगा 6 माइनस 4, कितना आएगा 2। तो ध्यान से देखिए बेटा, D1 और D2 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो जब भी हमारे कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाए, D3 निकालो, D4 निकालो, D5 निकालो, ऐसे कुछ भी निकालो, ये अगर इक्वल हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये एक एपी है, समांतर श्रेणी है, ठीक। ये एक सीक्वेंस जो एक पैटर्न दे रखा है आपको, ये समांतर श्रेणी में है, ये एपी में है, ठीक है। अगर हम सिंपल सी इसको बात करें, या तो समझ में आ गया दीपक जी, ठीक है। अगर हम सिंपल इसकी बात करें, कोई एक और पैटर्न लेता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने एक और पैटर्न लिया, देखो 4 9 25 36 डॉट डॉट डॉट, कुछ पैटर्न सा दिख रहा है ये, ठीक है, पैटर्न है, हाँ ये पैटर्न है, बट है क्या, इसमें आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। तो 9 माइनस 4 कितना होगा बच्चा, A2 माइनस A1 5, D2 क्या होगा बेटा, 9 माइनस 4 कितना आएगा, ओ सॉरी 25 माइनस 9 कितना आएगा बच्चा, 16। तो क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो ये एपी नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं है। बट ये जो पैटर्न दे रखा है नंबर्स का, ये किसी फॉर्म में है, तो हम कहेंगे कि ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये एक पैटर्न है, एक सीरीज है, ठीक है, बट ये एपी नहीं है, ये सीरीज जो है वो एपी नहीं है, ठीक है। तो ये पैटर्न देखो, क्या है पैटर्न बताता हूँ, क्या किस पैटर्न पे चल रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए, अगला ये आएगा, है ना। एक रीजनिंग का कंसेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए सपोज आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे जब, तो वहां पर क्या होता है, ऐसे रीजनिंग के अंदर
ठीक है, इस तरीके के पैटर्न सीरीज दी जाती है जिसमें आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसमें एपी भी हो सकती है, एपी नहीं भी हो सकती, जीपी भी हो सकती है, ये कोई भी सीरीज हो सकती है, प्लस माइनस ऐड की कोई भी सीरीज हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो एपी समझ में आ गई। अब एपी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बेटा, कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का, चले आगे, ठीक है। अब अर्थमेटिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये एक मैंने एग्जाम्पल समझाया आपको। अर्थमेटिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एपी को ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस डॉट डॉट डॉट। बुझा रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? अंशी समझ में आ रहा है आपको? पक्का, चले आगे। सुंदर सा नंबर दिख रहा है, ठीक। तो ये एपी है हमारा, ठीक है। दिस इज द एपी, मतलब ये एपी को हम जो सीरीज हमारी ऊपर वाली है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है an का, ये आएगा आपका 5.2 में, बट मैं पहले ही बता देता हूं आपको, ठीक है। क्या आएगा बेटा, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब किसी एपी में मान लो सपोज हमें क्या करना है बच्चा, इसमें देखो बहुत सारी कहानी होती है, कभी पूछेगा वो nth टर्म निकालो, मतलब nवां पद निकालो हिंदी में, या पूछेगा डी निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, या पूछेगा n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स, n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर हिंदी में कहते हैं बच्चा पदों की संख्या, पदों की संख्या, कितने पद हैं, ठीक है। ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, पहला पद, पहला, हिंदी में बताइए आपको फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें दे रखी होगी। अब इसमें 1 2 3 4 डेटा है, हाँ 4 डेटा है। an है हमारा लास्ट टर्म, an क्या है बेटा, उसे बोलते हैं लास्ट टर्म या फिर अंतिम पद, अंतिम पद, या फिर हम इसे एल से भी डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बच्चा, एल से भी डिनोट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में मतलब इसके बेसिस पे आपको 4 1 2 3 4 इस तरीके से 4 चीजें गिवन होगी पेपर में, ठीक है। सॉरी 3 चीजें गिवन होगी, एक चीज पूछी होगी, ठीक। अब ये an लास्ट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और an क्या होता है थोड़ा समझिए। सपोज मान लीजिए कोई क्लास में स्कूल में प्रेयर होती है आप लोगों की, ठीक है। 10th क्लास के बच्चे खड़े, सेक्शन ए बी सी डी ऐसे खड़ा है। सेक्शन ए पे गया मैं, है ना, ऐसा होता है छोटा बच्चा पहले, फिर बड़ा बच्चा ऐसे करके लगते हैं लाइन में, है ना। कोई बात नहीं, मान लीजिए आप, ठीक है। तो होता क्या है, मैंने बोला कि 10वें नंबर पे जो बच्चा खड़ा है उसका नाम बताओ, उसकी वैल्यू बताओ, उसका वेट बताओ। सबका मान लो वेट निकालना है ना, एक सीरीज करके दे रखा है छोटा ऐसे। कॉमन डिफरेंस सबका बराबर मान लो, सबका वेट में 2-2 kg का फर्क आ रहा है, ठीक, 2-2 kg का फर्क आ रहा है। तो मैंने बोला बेटा 10वें नंबर पे जो बच्चा है उसकी वैल्यू बताओ, उसका वेट कितना होगा। तो आप an निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, an निकालेंगे। अब मैं बोल रहा हूं उस लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं, और आपको हाँ, तो आपको an, हाँ तो अब आपको दे देगा कि भाई उसके क्या कहते हैं फॉर्मूला लेगा, हाँ तो फिर n दे देगा आपको कि भाई इतने बच्चे हैं, सबका वेट बताओ, तो भी n निकालेंगे। अब बोलेगा सिर्फ बच्चों की संख्या बताओ, तो n निकलेगा, ठीक है। बोलेगा पहला बच्चा क्या है, वेट, तो a निकाल। बोलेगा दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो समझ में आगे बात, कोई दिक्कत सर समझ में आ रहा है आपको, तो ये रहा। बट टेस्ट में ही तो दिक्कत हो जाती है, सब कुछ समझ में आता है मगर ये समझ में नहीं आता कि टेस्ट में क्या समस्या हो जाती है। आप टेस्ट ही ऐसा बनाते हो यार, ऐसी कोई बात कोई है, मैंने बुक से तो कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था कि जो मैंने बाहर से दिया हो। संदीप भैया क्या बताता है मुझे, जब लोगों की पिछला पूछता हूँ ना, तो क्या बताते हैं कि आज तक ये बैच में एक अकेला मैं ही था जो मैं पास हुआ था उस भैया के टेस्ट में। रब कर दूं, रब कर दूं, हाँ ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गई बात, है ना। अब उसके बाद बेटा इसमें अब अगली एक्सरसाइज जो है 5.3, उसके अंदर बेटा क्या पूछा जाता है, उसमें ये पूछा जाता है SN निकालो। क्या निकालो, SN। तो n/2 है ना, 2a n - 1 इंटू डी, ये SN का फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चा। एक और फॉर्मूला होता है इसका, SN का मतलब होता है बेटा योग। क्या बोलते हैं, अभी मैं तीनों एक्सरसाइज का बेसिक बता रहा हूं आपको, जो यहाँ पर यूज होने वाला है। अभी मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने के हथियार दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको आपको लगाना है जब आप जंग में जी, जो समझ सकते हैं, ताले की चाबी, है ना। आप जंग में लड़ने जाते हैं तो भैया ऑब्वियस सी बात है भाई, बॉर्डर पर जो जंग में लड़ते हैं ऑब्वियस से आते हैं, उनके पास जब हथियार नहीं होंगे तो लड़ेंगे कैसे, है ना।
अब तो इसीलिए बेटा आप लोग सपोज मान लीजिए आपका जो एग्जाम है वो आपका बैटलफील्ड है स्टूडेंट का, वो आपकी क्या है, एक तरीके से जंग का मैदान है, और आपको मिलता है पेपर, वो आपका टास्क है ना, जिसको आपको जीतना है, और हथियार हैं आपके फॉर्मूले और आपके कंसेप्ट जो कि कभी ठीक नहीं होते, है ना। चलिए, तो योग इसलिए पहले यही समझाया जा रहा है, पहले आपको बेसिक दिया जा रहा है, ठीक है। n/2 है ना। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं बेटा, a प्लस l को मैंने कहा था कि उसे हम an भी लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, ऐसा योग होता है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। कोई भी AP की बने, सपोज मान लीजिए ऐसे है आपकी AP 2, वही चली 4 5 6, अब मैं कहूँ इनको जोड़ के दिखाओ, है ना। मान लो ये n की वैल्यू 10 टर्म तक कह रहा है कि 10 तक ये AP चल रही है, क्या करना है बच्चा, आपको ऐड करना है ना। सॉरी शक्तिमान, अब ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। 2 4 6 8 थोड़ी सी में गड़बड़ हो गई थी। मैं कह रहा हूँ 10 तक आपको टर्म ऐड करके देखनी है, 10 तक टर्म क्या करनी है, ऐड करनी है। तो आप क्या करेंगे बच्चा, तो वही चीज SN का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, A की वैल्यू कितनी बच्चा 2, D की वैल्यू कितनी बच्चा 4 - 2 2, है ना। N की वैल्यू आपको दे दी उसने 10, तो SN का फॉर्मूला लगा दो कि 10 पद तक अगर हम ऐसे लिखेंगे और सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा। एक तो तरीका ये है बच्चा कि इनको ऐड कर लो, 2 6 8 10 12, 10 तक, 10 टर्म तक ऐसे ले जाओ, सबको ऐड कर लो, तो टाइम वेस्ट है, टाइम खराब है ना उसमें। तो या तो ये तरीका है, बोलो दीपक जी, या तो ये तरीका है आप उसे ऐड कर लीजिए, ठीक है, या फॉर्मूला लगा के कर दीजिए। तो ऐड करने में समय ज़्यादा लगेगा, है ना। तो आप क्या करोगे इसे, जी जी जी, तो इसे ऐड कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, या सॉरी 2A, A की वैल्यू कितनी बच्चा, N की वैल्यू 10 - 1 और D की वैल्यू 2। अब देखो सुंदर सा नंबर 2 आपको सुंदर सा दिख रहा है, उसे कॉमन ले लो। 2 तो सुंदर सा दिख रहा है, लेकिन इसे तो हम A प्लस L से भी कर सकते हैं ना। तो L नहीं पता ना हमें, बहुत अच्छे, बहुत दिमाग खुल गया, बुझाया, हाँ ठीक। जब हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा बेटा, यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, और यहाँ से भी 2 बाहर ले लिया, इसे बोलते हैं कॉमन। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को बाहर निकाल लूंगा, बाहर खींच लूंगा। कॉमन, कॉमन का मतलब 2 से दोनों को डिवाइड कर दूंगा, एक ही बात, ठीक है, बाहर आ गया। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 10, अब 9 और 2 11, आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपका सम। अब नॉर्मल तरीके से जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, 110 ही आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ बेटा, एकदम बेसिक से, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गई बातें, ठीक है। एक मिनट, ठीक है बच्चा, ये लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक देखिए, ये बेसिक समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन सारी चीज समझ में आ गई। 5.1 5.2 5.3 मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। तो अब हम 5.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अभी नहीं करना, बाद में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें आप लोग, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, चलो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग एनसीईआरटी की बुक निकालें, ठीक है। बस क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर द गिवन फॉलो, ठीक है। तो देखो क्या रहा है, फर्स्ट 4 टर्म पूछ रहा है बेटा, लो क्वेश्चन लिख देते हैं 2 5.1 कह रहा है, नहीं पूरा नहीं उतार रहा ना बच्चा, देखो उधर फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 पद निकालें, जबकि A कितना है बच्चा 10 है और D भी 10 है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक। मैं पहला और चौथा करवा रहा हूँ, बाकी आप लोगों का होमवर्क होगा, 5वां भी करा देता हूँ। जो आपको भयंकर सा लग रहा है ना देखने में, डर सा लग, हाँ जिसे देख के डर लग जावे, तो ये करवा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सही लिखा है, ठीक, समझ में आ रहा है आपको, क्या नाम स्वाति जी, हाँ ठीक है। इधर देखिए, अब आपको क्या करना है बच्चा, इसमें फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। तो AP मैंने आपको बताई थी क्या होती है, AP को किस तरीके से लिखते हैं बताइए, A प्लस D A प्लस 2D और A प्लस 3D। एक्चुअली में हाँ डॉट 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 आगे, मगर हमें 4 पद ही निकालने। एक्चुअली बेटा ये बनती कैसे है, ये देखियो, देखो ये आता है AN से, जैसे ध्यान से देखिएगा जरा, A प्लस N - 1 इंटू D, इससे ये सारी टर्म बनती है।
कैसे बनती है ध्यान से देखिए। अगर मान लो मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्या रखूंगा बच्चा 1 रखूंगा, a n की वैल्यू क्या रखूंगा बच्चा 1, d क्या हो गया 1 1 कलेश खत्म। मतलब a1 की वैल्यू क्या हो गई a हो गई। अब क्या रखोगे 2 रखो आप, ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं ये आया कहां से जी। 2 रखो अब तो क्या आएगा a प्लस, देखो सेकंड टर्म आ गया, ठीक है। 2 माइनस 1 मुझे निकल के आ रहा तो 2 माइनस 1 होनी तो होगा, ठीक है जी। ये बदतमीजी मत बस 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 2 माइनस 1 क्या होगा ऐसे करके मुंडी सरका रहा है 2 और का लग गया तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया किसी को, किसी को मतलब सभी को। अब थर्ड टर्म देख लो a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 d, तो a प्लस 2d देखो सही है। थर्ड टर्म बुझा रहा होगा। ऐसी फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म समझ गए। तो इस तरीके से ये एपी बनाई जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जिसे बोलते हैं, ठीक है। श्रेणी खुशी जी आपको समझ में आ रहा है? यार एक बात बताओ खुशी, खुशी एक बात बताओ, आप ऐसा क्यों बोलते हो? मैं खुशी इस क्लास में आप ही हैं और किसी का नाम भी खुशी है क्या? या मैं बहंगा तो नहीं हूं, मैं आपको देख रहा हूं, या मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूं ऐसे करके? वो तो एक मूवी में रहता होता नहीं, कौन सी मूवी इधर देखता है बात उससे करता है, वही वाली कहानी है। तो आप हंसने वाली बात ही करते हो। जब मैं बोल रहा हूँ खुशी आपको समझ में आ रहा है, मैं पता नहीं यार क्या लॉजिक है। इधर देखो, अब यहां पर क्या करेंगे हम, हमें चार टर्म निकालनी है, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो पहले वाले का देखो बच्चा भैया, a का वैल्यू कितना है, d की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो 10 10 प्लस 10 20, और यहाँ रखोगे 10 प्लस 20 और 10 प्लस 30, वैल्यू रख देना बच्चा। ये 10 हो गया, ये a की वैल्यू 10 और 10 ऐसे रख लो ना, 10 प्लस 10 रख लो, ठीक है। 10 प्लस 20 10 प्लस 30, तो कहाँ आ गया भैया 10 20 30 40 आंसर, ठीक है। हाँ क्या बात है, फिर तो कितना इजी है। अभी फॉर्मूला पुट रही हुआ ना वो इसका आंसर सही है। अभी बेटा ये एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन जो है ना, या तो 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे या तो पूछे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। पूछे नहीं जाएगा। भैया की नजर से देखेंगे तो आएंगे। ये आज पॉइंट वाली बात बोली है भाई, 5.1 से तो मैं देता ही नहीं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं, है ना। मेरी नजर से देखोगे तो इससे तो कुछ आएगा ही नहीं। जी जी जी, इधर आइए, 5th क्वेश्चन, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1 है जी। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, a की वैल्यू क्या है -1, अरे इधर देख लो भैया, किसको, ठीक है। यहां तक कोई डाउट समझ में आ रहा आपको? ठीक, मैंने वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू -1, ठीक है। और यहाँ पर a की कहाँ गया भाई, ये a की वैल्यू -1, d की वैल्यू हाफ, -1 2 इंटू हाफ, मतलब सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है a और d की बस। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, सरल करूंगा, सॉल्व करेंगे जैसे, है ना। -1 कैल्शियम, एल्शियम मतलब यार, हाँ एल्शियम लोगे -2 +1, यहाँ भी करेंगे, कितना 2 से 2 कट गया, तो -1 और +1 क्या हो गया, सुंदर सा नंबर 0, इधर आइए, यहाँ पर -1 3/2, ठीक है। अब क्या आएगा बेटा -1, ये -2 + 1 कितना आएगा, माइनस का हाफ, ये 0, और यू का आएगा भैया, हाँ एल्शियम लोगे तो 2 माइनस माइनस, हाँ तो 1/2, ठीक है। एल्शियम, सिंपल एल्शियम, ठीक। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, कोई दिक्कत, आंसर, ठीक है। अब इधर आ जाइए बच्चा, देखिए क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a की वैल्यू बच्चा कितनी, माइनस का 1 पॉइंट, है ना। a की वैल्यू -1 पॉइंट और d की वैल्यू
देखो वैसे तो आप हम इसे ऐसे रखेंगे माइनस में, ठीक है भाई, मगर पीछे प्लस तो लगाओगे ना, फॉर्मूले में तो प्लस है जी, तो ये करना ही पड़ेगा आपको, है ना। अगले स्टेप में ए की वैल्यू माइनस का 1.25 और प्लस का 2 इंटू माइनस का 0.25, ठीक है, माइनस का 1.25 इसे मिटा प्लस, दो भैया। कोई बात नहीं, ठीक है बच्चा, ये माइनस है बच्चा, बुझा रहा है सभी को, खुशी जी। अब ये मत बोलना फिर मेरे को से पूछ रहे हो, माइनस का 1.25 और ये देखो ये माइनस माइनस, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या आएगा प्लस होगा ना। अबे प्लस 1, देखो सुंदर सा नंबर 25 25 50, तो 0.5 के पॉइंट के आगे जीरो लगाओ, उससे फर्क पड़ता है, 25 पैसे 25 पैसे 50, अच्छा लो बस, यार तो नाराज हो रहे हो आप, देखो इधर 25 दूनी 50 हो गया, माइनस का 1.25, माइनस का कितना आएगा बेटा 0.5, कोई दिक्कत। उसके बाद सेम अगला को माइनस का 1.25 वही था 25 दिया माइनस 0.7, हाँ ये पहला 1.25 कॉमा माइनस का 1.5 कॉमा 0.5 ऐड करोगे कितना आएगा, माइनस का 1.3, 30 हो गया ना, 25 ऐड कर दोगे भाई, 25 में 0.5 ऐड कर दो 1.3 हो जाएगा, ठीक, इसे ऐड करो कितना आएगा बच्चा, पूरा वो आएगा 2 माइनस का, तो बोल दो ना 2 कोमा, ये आपकी एपी आ गई, ठीक है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इतना नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अच्छा जो लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था, लिसन ऑल ऑफ यू, जो 3rd का हमने कौन सा क्वेश्चन करा था, 3rd का 5th पार्ट जो करा था, उस सॉरी 2nd का 5th पार्ट, उसमें थोड़ी सी एक एरर थी, उसमें एडिशन में थोड़ी एरर हो गई, 1.3 जहाँ लिखा हुआ है उसको 1.75 कर दीजिएगा एडिशन में, माइनस में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कर लीजिए सभी लोग चेंज, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन में एक्चुअली किसी बच्चे ने बोला और मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए इधर आइए, अब देखिए यहाँ पर करना, 3rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3rd क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल सी बात है, आपको ए बताना और डी बताना है ना। तो देखो ये एपी गिवन है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सबसे पहले वाली टर्म, और डी का होता है बच्चा a2 माइनस a1 5/3 माइनस 1/5 में से 1 गया, कितना बचेगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरे का तीसरा कराया मैंने, बाकी आप खुद करिएंगे, आपको खुद करना है, खुद करके लाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं 4th का बता रहा हूं बेटा, 4th वाला मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, उसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट मोर 3 टर्म। कह रहा है इनमें से जो भी आपके क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करीब है मेरे ख्याल से, कितने क्वेश्चन है टोटल, 4th क्वेश्चन में एनसीईआरटी सभी खोले हैं 5 15 क्वेश्चन है बेटा, उसके अंदर से कह रहा है कि जो एपी में है, पहले प्रूफ करो वो एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी में है तो उसके अगले 3 टर्म निकालें। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है बेटा 4th का 5th पार्ट, ठीक है। अब बस बुक सामने रखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैंने क्वेश्चन नहीं नोट किया है, ठीक। अब देखिए 4th का 5th पार्ट, सबसे पहले हम चेक करेंगे बेटा वो एपी में है या नहीं है। तो अर्थमेटिक समांतर श्रेणी में प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, D1 और D2 बराबर करते हैं। अगर वो बराबर होगा तो AB होगी, नहीं तो नहीं होगा। A1 की वैल्यू क्या हो गया बच्चा, A2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, और A3 की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, D1 A2 माइनस 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, हाँ अभी आ रहे हैं। अब उसके बाद D2 A3 माइनस 3 प्लस 2√3 माइनस का 3 प्लस, जब माइनस, हाँ माइनस की मल्टीप्लाई होगा तो माइनस दोनों हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है दया, गड़बड़ पीछे ही है। ना अरे आप सही है, लो बस खुश हैं जी। तो अब देखिए जरा ध्यान से, 3 से 3 कट गया, बहुत अच्छे। 2√2 में से 1 √2, कुछ नहीं तो 1 है, 2√2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा,
√2। तो हमारा क्या हो गया ये d1 इक्वल टू d2। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएं। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई? हाँ बोलो। दोनों ही है, बहुत अच्छी बात। देखो ये तो सिंपल सा लॉजिक था, इसमें तो कोई बात है नहीं। कुछ नहीं आया, ऊपर से नहीं आया, ये ऊपर ये वाला, वहाँ पे। ये वाला भाई ये तो देखो, इसमें तो क्या करना है, थर्ड वाले में सिर्फ ए बताना बस। एक मिनट, बात है नहीं तो दिक्कत बस। देखो क्या है, ए की वैल्यू 1/3 है ना, ये पूछ रहा है सिर्फ ए और डी बताओ। तो पहला टर्म तो ए होता है और डी माइनस करना होता है बस, a2 - a1। तो मैंने माइनस कर दिया, इसका एलसीएम बेस सेम है तो नीचे आ गया 5 - 1 4/3। अब इस वाले में क्या कर रहा है, इस वाले में पहले चेक करना है आपको वो एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, a1 ये लिख दिया मैंने, ये हमारा क्या है a2 है लिख दिया, ये हमारा क्या है a3 है। पहले d1 a2 - a1 वैल्यू पुट करी, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पे सेम a3 - a1 ये वैल्यू रखी, ये माइनस रख दिया। जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस आता है। अब यहाँ पर देखो रूट के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 से तो 3 कट गया। 2 में से √2 जाएगा तो √2 बचेगा। ऐसे कर सकते हैं 2x - x क्या आएगा, अगर मान लो √2 को आप x लेट कर लो तो 2x - x क्या आएगा, x ही आएगा। 2 में से एक x जाएगा तो x ही बचेंगे ना, और x की वैल्यू क्या है √2। ठीक है, ये आ गई बात। ठीक, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, समझ में आ गई होगी यहाँ तक, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, अब उसने कहा कि अगर वो AP में है तो लिखेंगे सो इट इज इन AP, सो इट इज इन AP। यह है श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये सीरीज समांतर श्रेणी में है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बातें नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे अगली 3 टर्म। तो बच्चा ये क्या है, देखो ये a है, a + d, a फॉर एप्पल, b फॉर बॉल, ऐसा मत करा करिए। अब अगली वाली टर्म कौन सी होगी बच्चा, a+। इसे ऊपर वाले को रब कर देता हूँ, ऊपर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना सब लोग, क्योंकि यार ये दिक्कत कर रहा है। यू का है a + 4d, a+ और a + 6d। ठीक है, ये निकालना अब हमें। ठीक, अब देखो जरा सुंदर सा नंबर, हाँ a + 4d बच्चा, a की वैल्यू क्या है 3, d की वैल्यू क्या है, ऐसा ही लिख दो ना, a + 5d, a की वैल्यू क्या है, 5 आ जाएगा, बस कलेज खत्म, 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही हर क्वेश्चन में करना। 5.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हम 5.2 जो करेंगे अगली क्लास में करेंगे। तो प्लीज आप लोग जो है वो करके लाइएगा। पहले के जो चारों क्वेश्चन है उसमें सिर्फ AP बनानी है, कोशिश करिएगा कि पहले के चारों क्वेश्चन हो जाए आप लोगों से। फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी तो प्लीज पहला सबसे पहला बुक खोलें और उसमें देखें। ठीक है, जो पहले के 4 क्वेश्चन है वो लोग आप लोग सारा खुद कोशिश करके लाएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बैठिए, किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो प्लीज वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सभी को मेरा राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।